Good morning, all of you. I am just going to start application of derivative miscellaneous exercise. There was a question, or fourth number question of a miscellaneous exercise was left by mistakes. उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी है कि किताब में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया है, जबकि इसमें जो है y इक्वल टू 4x दिया है। तो जो भी इसमें दिखा है वही मैं सवाल कर देता हूं। ठीक है, ये सवाल छूट गया था क्योंकि इसमें किताब में दिया है कहीं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कभी दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यही जो हमारे पास है वही करते हैं अभी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो एक्चुअली दिस इज द पैराबोला। डायग्राम बनाना, ओरिजिनल डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, x डैश x, y डैश y, ये एक्सिस है और पैराबोला जो है वो ये, यानी इस फार्मूला, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, यानी जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, ध्यान से देखिए, मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया P, तो P पॉइंट से यानी 1 2 से नॉर्मल पास हो रहा। तो नॉर्मल कैसे होता है, टेंजेंट जो होता है, ध्यान दीजिए, टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन होती है नॉर्मल, और ये नॉर्मल हो गया। और ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल है। नॉर्मल इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 2 दिया, इसको हम x1 और y1 समझते हैं जो फार्मूले में दिया रहता है। सबसे पहले हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका dy बाई dx निकालें। तो d2, तो देखिए y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dx, ये चेन रूल है, आपको मालूम होगा। 4x का 4 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा तो यहां 4 आएगा। तो इससे क्या रिजल्ट आया हमारे पास, y इक्वल टू 4 बाई 2y, फिर dy बाई dx, y 4 बाई 2y। अब dy बाई dx किस पॉइंट पे निकालते हैं, एट 1 और 2। तो यानी 4 बाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी इसका स्लोप आ गया 1। तो देखिए आपको मालूम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी -1 अपान ये जो 1 दिया ये लिखा, तो ये -1 हो गया। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से टेंजेंट गुजर रहा था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी -1 इधर लिख सकते सीधे, x माइनस x1। अब आप देखिए y माइनस 2 इक्वल टू -1
x माइनस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 या x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। जी अब ये सवाल देखेंगे। इस सवाल में सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन एज राइट सर्कुलर कोन। कोन में एक सिलेंडर है। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha. Height is 1/3 of the cone, यानी r is equal to which can be inscribed in right circular cone of height h and semi vertical angle is 1/3 of the cone and greatest volume is this. यानी ये जो सवाल में कह रहा है वो ये है, सबसे पहले तो एक कोन बनाते हैं। ये जो है राइट सर्कुलर कोन हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई एम, यहां एम लिख देते हैं, यहां एन लिख देते हैं, एम, ये एम है। ठीक है, और अब इसमें देखते क्या कर रहा है। इसकी जो हाइट है, किसकी हाइट है? सो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। तो इसकी हाइट ये जो है h यहां से यहां तक है। देखिए ये यहां से यहां तक इसकी हाइट है h, ये सिलेंडर की, ये जो है कोन की हाइट है। तो ये यहां से यहां तक हो गया h, इसको हमने x कह दिया। ठीक है, तो ये पूरी हाइट है और यहां पर एम ए क्या हो जाएगा फिर, अगर हम ध्यान से देखें। और क्या दिया है? अल्फा दिया है, ये वर्टिकल एंगल अल्फा। ठीक है, अब x बाई, यहां पर हम ए ही निकाल लें, यानी ये वाली साइड निकाल लें, ए एम, x बाई ए एम, x बाई ए एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan अल्फा। तो ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एम इक्वल टू हो जाएगा x बाई tan अल्फा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x कॉट अल्फा, ये लिख दिया हमने। तो यानी ए एम की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? ए एम इक्वल टू एक्स कॉट अल्फा। तो ये जो ए एम है, ये वाली लाइन, ये एक्स कॉट अल्फा ये हो गया। और यहां से यहां तक की हाइट h है, तो यानी एम एन कितना हो जाएगा? एम एन, अब आप देखिए एम एन कितना होगा? एम एन इक्वल टू ए एन माइनस ए एम। एम एन इसकी हाइट है, किसकी? सिलेंडर की। तो ए एन कितना हो जाएगा? ए एन हमारे पास h है, माइनस ए एम कितना हो गया? एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको देखेंगे, यहां से चालू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको हम V ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं, इक्वल टू पाई रेडियस का स्क्वायर
इंटू हाइट, यही होता है शायद। तो पाई रेडियस अपने पास क्या है, हमारे पास इसका रेडियस हो गया x, इसका रेडियस तो, हाँ इसका रेडियस x होगा। पाई x का स्क्वायर इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाइट की जगह पर mn की जगह क्या लिखेंगे, h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, h कांस्टेंट है, कॉट अल्फा कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। ठीक है, h माइनस एक्स कॉट अल्फा। ठीक है, पाई स्क्वायर h इसका वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। और पाई एक्स स्क्वायर, इसका रेडियस तो यही है माना था x, पाई एक्स स्क्वायर इंटू h माइनस एक्स कॉट अल्फा इज इक्वल टू पाई h एक्स स्क्वायर माइनस पाई कॉट अल्फा एक्स की क्यूब। अब ये थोड़ा सरल हो जाएगा। हमें ये भी प्रूव करना है, जो रेडियस है यानी x, यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h/3, ये भी प्रूव करना है। हाँ, अब ये क्या कह रहा है, सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ द कोन, so that height of the cylinder of greatest volume which can be described in a right circle cone of height h and semi vertical is 1/3 height of the cone। यानी हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहां पर क्या लिखेंगे, हाइट HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी क्या है हमारे पास mn बराबर, हमें प्रूव क्या करना है, mn बराबर है तो h माइनस एक्स कॉट अल्फा, यही हमें क्या प्रूव करना है, h/3, ये प्रूव करना है। एंड इसका वॉल्यूम ये है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो अब फॉर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच dV बाई dx इक्वल टू 0, यानी 2 पाई hx माइनस 3 पाई कॉट अल्फा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की वैल्यू हमें चाहिए, 2 पाई hx इज इक्वल टू 3 पाई कॉट अल्फा एक्स स्क्वायर। अब यहां पर पाई से पाई कट जाएगा, तो 2hx बराबर 3 कॉट अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3 कॉट अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx बराबर 0, एक्स कॉमन लिया तो 3 कॉट अल्फा माइनस 3 कॉट अल्फा एक्स माइनस 2h बराबर 0। तो x इक्वल टू 0, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि x 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो 3 कॉट अल्फा इंटू एक्स माइनस 2h इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास क्या आ गया,
तो 3 cot अल्फा x इज इक्वल टू 2h, या x इज इक्वल टू 2h बाई 3 cot अल्फा, या 2h बाई 3 tan अल्फा, ये भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू है ये, h की वैल्यू इसमें लिख सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। d2vc बाई dx2 इज इक्वल टू 2 पाई h माइनस 3 2 या 6 पाई कॉट अल्फा x, ये लिख दिया हमने, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि x की जगह पर अगर ये लिख दिया जाए तो क्या होगा। d2vc बाई dx2 इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 2h बाई 3 कॉट अल्फा लिख दो या tan अल्फा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, tan अल्फा। इसमें वैल्यू रखें अगर हम तो 2 पाई h, ये तो कांस्टेंट है, माइनस 6 पाई कॉट अल्फा, ए भी कांस्टेंट है, x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 3 tan अल्फा। तो 2 पाई h माइनस पाई से, देखिए tan अल्फा से कॉट अल्फा कट गया, ये कॉट अल्फा है, ये कट गया, ठीक है, और माइनस 6 पाई 3 2 या 6 2 2 या 4 पाई स्क्वायर। अब आप ये देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो कांस्टेंट है, तो तो ये हो गया d2v बाई dx2, x इजकल टू 2h बाई 3 2h बाई 3 2h 2 पाई h। एक मिनट, इसको सही तरीके लिखते हैं। d2vc ऑफ dx2 एट x इजकल टू, हमारे पास सॉल्व करने पर क्या आया था, x बराबर 2h बाई 3 2 बाई 3 h 2h बाई 3 tan अल्फा की वैल्यू इसमें हम रख दें सेकंड वाले में 2 पाई h माइनस 6 पाई कॉट अल्फा और x की वैल्यू हमारे पास 2h बाई 3 है और tan अल्फा भी है, तो tan अल्फा और कॉट अल्फा तो कट जाएंगे, 3 2 या ये कट जाएगा और बस, तो ये आ जाएगा 2 पाई h माइनस 2 2 या 4 पाई h इक्वल टू माइनस 2 पाई h इज लेस देन 0, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब वॉल्यूम इक्वल टू निकाल लो, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, देखिए वॉल्यूम इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई कॉट अल्फा, पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में h माइनस एक्स कॉट अल्फा, ये हो गया वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम हम ज्ञात करें, तो x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू पाई x बराबर 2h बाई 3 का स्क्वायर tan अल्फा, x बराबर हो जाएगा
2h/3 tan अल्फा का स्क्वायर इंटू h माइनस 2h/3 tan अल्फा इंटू cot अल्फा। ये हो गया 2 2 या 4 पाई h स्क्वायर बाई 9 इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू h माइनस cot tan कट गया h माइनस 2h/3। फिर हो गया एलसीएम लें 4 पाई h स्क्वायर बाई 9 इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू 3h माइनस 2h/3। ये हो गया कुल मिला के 9 3 जा 27 और 4 3 जा 12, 3 में से 2 घट गया तो 4 पाई h की क्यूब tan स्क्वायर अल्फा बाई 27। ये अपना आंसर आ गया इसका वॉल्यूम, यानी ये सीधे सीधे वॉल्यूम आ गया अपने पास। ये जो वैल्यू हमने निकाली है साफ नहीं दिखती हो तो मैं एक बार साफ लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से देखिए यहां है 4 पाई h स्क्वायर बाई 9 इंटू tan स्क्वायर अल्फा इंटू, अब इसका एलसीएम लेके करेंगे 3h माइनस 2h/3। ये हो जाएगा 4 पाई h tan स्क्वायर अल्फा h/3। और यहाँ h स्क्वायर है, यहाँ पर लिखा नहीं है, h स्क्वायर है इधर। अब हो गया 4 पाई h स्क्वायर h की क्यूब बाई, यहाँ पर 9 भी था तो 9 3 जा 27 tan स्क्वायर अल्फा। ये इसका वॉल्यूम आ गया जो हमें प्रूव करना था। अब हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर यहां पर क्या है अपने पास, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी mn h माइनस एक्स कॉट अल्फा। h माइनस एक्स कॉट अल्फा, ये h है ये वाला है ना, इक्वल टू HIGHT हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू h माइनस x बराबर हमने क्या निकाला था अभी, x इक्वल टू 2h/3 इंटू tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा। देखिए यहां पर ये वैल्यू है, यही रख दिया हमने इधर, तो हो गया h माइनस tan कट गया 2h/3 अर्थात 3h माइनस 2h/3 अर्थात h/3। देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ कोन। ये प्रूव हो गया सब क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें कि चूज करना है, तो चूज तो क्या, हमें सवाल तो करना ही है। तो देखिए अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10, देखो सिलिंड्रिकल टैंक है तो ये रफ हमने बना दिया, ठीक है। अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस, इसका रेडियस कितना है, r इक्वल टू 10 मीटर विद बीइंग
फिल्ड विद वीट एट द रेट ऑफ, देखो यहां पर वीट गिर रहा है ऐसे, है ना, वीट वीट रेट क्या है इसका, इतने क्यूबिक मीटर पर आवर, यानी इसकी जो वी है 314 मीटर क्यूबिक बाई पर आवर, ये है। देन द डेप्थ ऑफ द वीट, डेप्थ का मतलब हाइट, डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी हमें डी एच बाई डी टी ये प्रूव करना है, सिंपल सी बात है। अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड, एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 10 मीटर है, और उसमें जो है गेहूं जो गिर रहा है किस तरह से कि हर घंटे में 314 क्यूबिक मीटर गिरता है, यानी इतने वॉल्यूम गेहूं का गिरता है। देन डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो अब हमें यह देखना है कि डीएच बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है, तो हमें यह देखना है। तो इसके लिए हम क्या करें, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम हमें गिवन में है, तो V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और R इक्वल टू 10 दिया है, डी एच बाई डी टी निकालना है। तो V इक्वल टू कितना हो गया, डीवी बाई डी टी, ये डीवी बाई डी टी दिया है, डीवी बाई डी टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल तो नहीं होने चाहिए, आर तो गिवन में है, तो यहां पर हम यहां पर ये नहीं लिखेंगे, यहां पर ये लिख लेंगे डी वी बाई डी टी पाई 10 का स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, तो ये दे 314 है, या इसकी वैल्यू लिख दें 3.14 मल्टीप्लाई 100 डी एच बाई डी टी, तो डी एच बाई डी टी क्या हो जाएगा हमारे पास 314 बाई 314, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 1, तो डी एच बाई डी टी मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर आवर, तो ये फर्स्ट, हाँ सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं होगा, तो ये हो गया फर्स्ट वाला आंसर है, आंसर इक्वल टू ए, ठीक है, ये खत्म हो गया। 20 का देखते हैं। अब कोई कर्व ऐसा है, देखिए x बराबर ये, y बराबर ये, कोई कर्व ऐसा है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व यहां जो P पॉइंट पर, मान लिया इसका जो कोऑर्डिनेट है T0 है, और ये T0 किस पर है, यहां पॉइंट पर, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2t और माइनस 5। अब हमारे पास ये जो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट जो यहां पर जो गिवन में है, तो हमें ये नहीं मालूम कि अब ये पॉइंट मान लिया, लेट T0 be a point on the curve, मान लिया हमने, तो इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो ये x इक्वल टू यहां पर क्या होना चाहिए 2, यानी x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहां पर देखिए ये क्वाड्रेंट इसका क्या था 2 - 1, यानी ये क्वाड्रेंट इसमें वैल्यू रख दें तो क्या देगा ये x इक्वल टू t² माइनस प्लस 3t और -8, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। P यानी T0 इज ऑन कर्व, सो क्या होगा x की जगह हम 2 लिख देंगे और T0 का स्क्वायर प्लस 3T0 -8, तो ये हो गया T0 का स्क्वायर प्लस 3T0, यानी नॉट भी लिख सकते हैं -10 इक्वल टू 0, तो T की 0 का स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10, तो 5 में से 2 माइनस हुआ 5T0 माइनस 2T0 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो T कॉमन ले लिया हमने, तो T नॉट प्लस 5 है ना -2 T नॉट प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हमारे पास T नॉट -2 और T0 प्लस 5 बराबर 0, तो T0 इक्वल टू 2 और एक होता है T0 इक्वल टू -5। इसी तरह से हमें क्या करना है, दूसरा वाला पॉइंट भी रखना है इसमें y में, तो y इक्वल टू 2t² माइनस 2t माइनस 5, y की जगह हम क्या लिखेंगे -1, और ये पॉइंट 2t0 स्क्वायर माइनस 2t नॉट -5, तो 2t माइनस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0, -5 है इधर, ये -1 है, तो इधर आएगा तो -5 की जगह -4 हो जाएगा, तो 2 4 जाए 8, 2t माइनस 4t0 प्लस 2t0 माइनस 4 इक्वल टू 0, 2t0 कॉमन लिया, यहाँ 2t स्क्वायर है, तो t0 माइनस 2 प्लस 2 t0 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t0 माइनस 2 और 2t0 प्लस 2 अब बराबर 0, तो t0 इक्वल टू 2 और t0 इक्वल टू -1, तो हमारे पास देखो कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो ये जो कॉमन है, कॉमन t0 इक्वल टू 2, यही चीज हम यहां पर अब पॉइंट में लेंगे इसकी जगह पर, यानी 2, ये वैल्यू हमारी हो गई। अब हमें ये ध्यान होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको सवाल करेंगे, टू है इसमें है ना, तो यहां पर हम t बराबर 2 लिख देते हैं, सॉरी बहुत मोटा है, t0 बराबर 2। अब आप देखो क्या कह रहे हैं, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt, तो dy बाई dt यानी 4t माइनस 2 बाई dx बाई dt 2t प्लस 3, तो dy बाई dx एट t इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, यानी 6 बाई 7, तो ये स्लोप हो गया, तो ये 6 बाई 7 आ गया, तो आंसर क्या आ गया
बी क्या है 6/7, यही है स्लोप। ठीक है, हो गया। अब देखिए, द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व दिस इफ द वैल्यू ऑफ इज दिस। ये अगर इसका टेंजेंट है तो देखिए, मैं इसको शॉर्टकट में बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अपना जो भी तरीका हमें लगता है सरल है वही कर देंगे। तो देखिए, बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो क्या होगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देन mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसको अब सॉल्व करो, यहां लिखते हैं यही चीज। तो mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इसको m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। तो ये होगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हो गया m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, किसी भी कर्व पे द लाइन y इज टेंजेंट टू द कर्व इफ द वैल्यू इज दिस। तो कर्व पे जो टेंजेंट होता है, ऐसे जो टेंजेंट होता है, ये अगर कभी ए पॉइंट और दो पॉइंट अगर आ करके एक पॉइंट बन जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देगा। ये टेंजेंट क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है, तो ये दो पॉइंट मिलकर के एक पॉइंट बनता है। पहले ये सेकंड लाइन होती है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। पहले ये क्या होती है, देखिए, अब ये पूरा डिटेल देखिए। इसमें मान लीजिए ये कर्व है, यहां पर एक सेकंड लाइन है, यहां ए है, यहां बी है। अब ये लाइन को अगर हम ए को यहां से सरकाते जाएं, मतलब इसको शिफ्ट कर रहे हैं और ए को बी की तरफ अप्रोच करवाएं, तो ये ए बी लाइन क्या बन जाएगी, ये टेंजेंट बन जाएगी। ऐसे ये टेंजेंट हो जाएगी। तो दो पॉइंट एक पॉइंट बन जाएगा, तभी टेंजेंट बनेगा। यानी दो रूट क्या हो जाएंगे, टू रूट इक्वल हो जाएंगे। तो वेन टू रूट्स as a and b are equal, then second line, then AB line become tangent, तभी तो टेंजेंट बनती है। तो जब दो इक्वल रूट्स होंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यानी 2m माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a और c इक्वल टू 0 मीन्स 2 2 जा 4m स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16m प्लस 16 माइनस 4m स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे क्या रिजल्ट आया हमारे पास, 4m स्क्वायर से 4m स्क्वायर कट गया, m इक्वल टू क्या आया, 4m स्क्वायर 2m माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां पर a स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर 2m माइनस 4 है, ये है ना। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, a स्क्वायर माइनस 2a, 4 दूनी 8 दूनी 16। a देखिए, a स्क्वायर 4m स्क्वायर 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ 16m और प्लस 16 आएगा माइनस 4m स्क्वायर। तो हो गया माइनस 16m माइनस 16m इक्वल टू माइनस 16, तो m इक्वल टू 1। तो इसका m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आंसर कौन सा सही है, आंसर 1 करेक्ट है।
अब ये देखते हैं, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व, यानी ये कोई कर्व है मान लीजिए, और यहां पर ये टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये नॉर्मल है और ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये हमें दिया है x1 y1 इक्वल टू क्या दिया है, 1 1, ये दिया है, तो ये टेंजेंट है। ठीक है, अब हमारे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑन द कर्व, तो हमें पहले स्लोप चाहिए, तो ये जगह 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो अब इसको dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब आप समझ गए होंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का उल्टा होता है -1 अपान -1, तो हो जाएगा +1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर +1 x माइनस x1, तो यानी y माइनस 1 बराबर x माइनस 1, ये -1 से -1 कट गया, x बराबर y या x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आया, बी, ये वाला आंसर आ जाएगा। द नॉर्मल टू द कर्व पासिंग दिस, तो देखो अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, जैसे x की वैल्यू 1 है, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें इसको थोड़ा अलग टाइप से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर इसका मतलब जो है थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल है। देखिए कर्व हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो ये कर्व ऐसे बनेगा, ये कर्व ऐसे है, जरूरी नहीं कि आप ऐसे बनाएं, समझाने के लिए बोल रहा हूं। द नॉर्मल टू द कर्व, तो एक टेंजेंट हमने किसी पॉइंट पे खींचा यहां P और Px1 y1 हमें नहीं मालूम है, और यहां पर एक टेंजेंट हमने खींचा, ये टेंजेंट लाइन है, ये है टेंजेंट, और इस पॉइंट पे एक नॉर्मल हमने खींचा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है ये इस पॉइंट यानी Q से, जो कि 1 2 दिया, इससे गुजरता है, ये नॉर्मल है। ये हमें थोड़ा सा दिमाग में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज समझ में भी आनी चाहिए, है ना। ये नॉर्मल है, आपको याद होना चाहिए, ये नॉर्मल है, किस पॉइंट से गुजर रहा है, ये 1 2 से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें P पॉइंट पे पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसको हम dy बाई डी एक्स निकाल लें, तो 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाई 4, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो क्या हो जाएगा 2x1 बाई 4, यानी x1 बाई 2। एक तो ये इक्वेशन बन गई dy बाई डी एक्स। अब हमें इसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल,
तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 बाई 2, तो -2/x1 ये हो गया स्लोप ऑफ। अब यानी कि Px1 y1 इज ऑन कर्व 1 ये है, तो क्या होगा, सो x1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1, ये इक्वेशन नंबर 2 समझ लो, है ना। तो ये x1 का स्क्वायर बराबर 4y1। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स क्या है, -2/x1 और x माइनस x1। ठीक है, अब हमें इसको, ये क्या हो गई इक्वेशन, तो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -2x प्लस 2x1, ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाई x1। अब इसको क्या करो, नीचे वाला x1 से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x1 y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू -2x प्लस 2x1। अब आप देखो 2x प्लस x1 y इक्वल टू y1 का स्क्वायर प्लस 2x1। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू, देखो इसमें हमने इक्वेशन तो बना लिया, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ये, दिस लाइन पासेस, दिस नॉर्मल पासेस फ्रॉम किससे, 1 2, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस x1 इंटू 2 बराबर y1 का स्क्वायर प्लस 2x1, तो यानी 2 प्लस 2x1 बराबर y1 का स्क्वायर, इसमें से हम रख सकते हैं x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर 4y1 है, y1 की वैल्यू ये रख सकते हैं इधर, तो इसमें से देखिए y1 की वैल्यू y1 का स्क्वायर प्लस 2x1 हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब हमें ये 2x1 कट गया, y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, अब y1 की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते हैं बाई 2, ये देखिए 2 है, तो y1 की वैल्यू इसमें से निकालें हम, तो x1 का स्क्वायर बाई 4, यह है y1 स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x1 की 4 बराबर 4 चौको 16 दूनी 32। तो देखो अब यहां पर x1 की 4 माइनस 32, या बराबर लिख दो, बराबर कोई बात नहीं। अब स्क्वायर रूट लिया, गलत तो नहीं लिखा हमने, y1 बराबर x1 का स्क्वायर बाई 4, x1 का स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो x1 का एक बार स्क्वायर रूट लिया, तो ठीक है, सही तो लिखा था, x1 बाई माइनस x, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सही करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू -2/x1 और x माइनस x1।
फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और -2 का अंदर, तो x1 y माइनस x1 y1 बराबर -2x प्लस 2x1। तो हमारे पास x1 y प्लस 2x इक्वल टू x1 y1 प्लस 2x1, ये आ गया। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस x1 y इक्वल टू x1 y1 प्लस 2x1। ये हमारा इक्वेशन आया अभी टेंजेंट का, नॉर्मल का। अब ये नॉर्मल का जो है, दिस लाइन passes थ्रू किससे, एक पॉइंट से पास हो रही थी 1 2 से। सो क्या लिखेंगे, x और y की जगह इसको सेटिस्फाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस x1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x1 y1 प्लस 2x1, यानी 2 प्लस 2x1 प्लस x1 x2 बराबर x1 y1, सॉरी 2 प्लस 2x1 इक्वल टू x1 y1 प्लस 2x1। 2x1 से 2x1 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, x1 y1 बराबर 2। अब देखिए ये इक्वेशन, ये ले लिया हमने इधर, x1 का स्क्वायर बराबर 4y1। तो इसमें से x1 की वैल्यू इसमें रख दें, तो x1 की वैल्यू निकाला तो 2/y1 इसमें रख दिया हमने, तो 2/y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1, यानी 4/y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y1, यानी 4y1 की क्यूब बराबर 4। तो y1 की क्यूब बराबर 1, तो y1 बराबर 1, y1 बराबर 1 हो गया। तो x1 बराबर 2/1 यानी 2, तो यानी पॉइंट ये यही का यही आ गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो हम ध्यान रखेंगे कि x1 की जगह हम अब यहां पर क्या लिख देंगे, स्लोप इसका। देखो ये इस पॉइंट से गुजरता था, इसलिए हमने ऐसा लिखा। कभी कभी हमें लगता है कि भाई 2 बराबर -1। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये देखो अब आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पॉइंट हमारे पास वही का वही है, x1 इक्वल टू 1, यानी 1 2 था, ये 2 1 हो गया ना। तो हमारे पास 2 और 1 है, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप क्या है, -1 x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर x माइनस x1। तो हो गया y माइनस 1 बराबर -x प्लस 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये अपना आंसर है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। कौन सा आंसर सही है, अब देख लो। x प्लस वाई इक्वल टू 3 फर्स्ट आंसर सही है, यानी ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए ये जो नॉर्मल है, ये कर्व टेंजेंट ये है, और ये टेंजेंट है, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल इक्वल्स इंटरसेक्ट बना रहा, अर्थात यहां से
यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल है, अर्थात ये ए है तो ये भी ए है। और ये एंगल कितना होगा, अगर ये इक्वल है ये, तो इसका मतलब ये 90 है, तो ये 45 और 45 हो जाएगा, क्योंकि तो ये कितना होगा 10, ये होगा 135, तो tan 135 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इसका स्लोप हो जाएगा माइनस, इस लाइन का स्लोप होगा -1। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर स्लोप इक्वल है, देखिए 9y स्क्वायर इक्वल टू एक्स की क्यूब, तो 9 इंटू 2y फिर dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो dy बाई dx इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 18y 9y स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 6y। अब हमने ये मान लिया कि यहां पर कोई पॉइंट है P x1 y1, तो x1 y1 इज ऑन द कर्व, तो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 का क्यूब, ये इक्वेशन हमें जरूरत पड़ेगी। तो dy बाई डी एक्स ये आ गया, तो dy बाई डी एक्स एट किस पर, x1 y1 पर, तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर बाई 6y1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -6y1 बाई x1 का स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये स्लोप गिवन में है -1 के बराबर, तो यानी -x1 का स्क्वायर इक्वल टू -x1 का स्क्वायर इक्वल टू 6y1, या x1 का स्क्वायर इक्वल टू 6y1 और माइनस। अब इन दोनों को सॉल्व करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं, तो x1 का इसमें हम लिख लेते हैं 1 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, यानी 9y1 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू x1 का क्यूब और x1 का स्क्वायर इक्वल टू 6y1। तो अब आप देखिए 6y1 इधर हम लिखते हैं, अगर यहां y1 की वैल्यू निकाल लें, ये 1 ये 2, देखिए y1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर बाई 6, अब इसमें रख दिया हमने, तो क्या हो जाएगा 9 x1 का स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू x1 का क्यूब, तो 9 x1 की 4 बाई 36 इक्वल टू x1 का क्यूब, तो 9 4 जा, तो x1 का 4 बाई 4 इक्वल टू x1 का क्यूब, तो x1 की 4 माइनस 4x1 का क्यूब इक्वल टू 0, तो x1 कॉमन ले लिया, तो x1 का क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 होगा। y1 की वैल्यू हमने किस में रख दिया, x1 के क्यूब में, ठीक है, तो y1 x1 का क्यूब, ठीक है, तो x1 का क्यूब इक्वल टू x1 निकाला तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा x1 बराबर 0 या x1 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं, और भी आगे x1 और x1 माइनस 2 और x1 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 0 या 2 या -2, तो when x1 इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0,
तो ये पॉइंट है। यहां पर अगर हम पॉइंट लेते हैं तो इंटरसेक्ट होगा कि नहीं, तो हम लेते हैं दूसरा पॉइंट x इक्वल टू 2, x1 इक्वल टू 2, तो y1 इक्वल टू 2 या 4/6 यानी 2/3, तो ये x1 2 यानी 0 0 और 2 2 3, तो ये पॉइंट जो है 2/3 पॉइंट क्यों नहीं आया, 6y1 का स्क्वायर इक्वल टू -1, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 6, 0 अल्फा इक्वल टू 4। यस 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 यस, यहाँ गलत हो गया। देखिए यहाँ पर x1 अगर हम कॉमन लेते हैं x की क्यूब, तो x1 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 4, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो x1 इक्वल टू 0 अगर हम लेते हैं, इफ x1 इक्वल टू 0 तो y1 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, देन नॉर्मल, देखिए ये x1 है बराबर 0, ये y1 बराबर 0, देन नॉर्मल पासेस थ्रू origin सो नो इंटरसेप्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम x1 इक्वल टू 4 ले लें तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई 6, 4 से को 16/6 यानी 8/3, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, 4 और 8/3, 4 और 8/3, 4 और x/3, ये आंसर आएगा। तो आंसर ये हो गया ए। और देखिए 4 जो है यहाँ पर दिया है ±8/3, द नॉर्मल एट द पॉइंट, तो ये दूसरे वाले जो वैल्यू है एट x इक्वल टू -8/3 पर अगर हम देखेंगे तो नॉट इक्वल इंटरसेप्ट, ये जो पॉइंट है अपने पास x1 इक्वल टू ये हो गया। x1 की वैल्यू अगर हमने उसमें रखी थी तो क्या आया था, 4 का स्क्वायर। ठीक है, thank you very much. I have completed all the questions of miscellaneous exercise. Thanks. You have to subscribe, like and share, and comment. If you have any comment, then you have to comment. Thank you very much again.